Hello friends, today we are going to start a new chapter, Composition of Matter. And in this chapter today we will see states of matter and difference between solid state, liquid state and gaseous state of a matter. Okay, let's start now. स्टूडेंट्स, आपने मैटर के बारे में इन 7th स्टैंडर्ड में अच्छी तरह से पढ़ा है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मैटर क्या होता है? जो हमारे आजू बाजू में जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको ही हम मैटर कहते हैं। बट अगर हमको साइंटिफिक लैंग्वेज में मैटर के बारे में लिखना है तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना ज़रूरी है। ओके, वन बाय वन सब पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट है एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड विच हैज़ अ मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर किसको कहते हैं? मीन्स anything around us which has mass is a matter and this matter occupies space. Okay, समझ में आया मैटर किसको कहते हैं? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कौन सा भी मैटर कैसे बना रहता है? स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ रहता है and these particles are called as atoms or molecules. Okay, so here matter is made up of atoms or molecules. Now after this, here many kind of matter found in nature. तो हमारे आजू बाजू में हमको बहुत सारे टाइप के मैटर्स दिखाई देंगे, उनमें डिफरेंट स्टेट्स भी दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट, गैसीय स्टेट, ये सब क्या है? मैटर के स्टेट्स है, जो अभी आज हम यही स्टेट्स पढ़ने वाले हैं। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर्स। तो ये जो टाइप्स है मतलब एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया आपको हमारे मैटर किसको कहते हैं? हमारे आजू बाजू में जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको मैटर कहते हैं, जैसे कि एप्पल है या बुक है, इन सारी चीज़ों को हम मैटर कहते हैं। मीन्स द एनीथिंग अराउंड अस विच हैज़ मास इज अ मैटर एंड मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है मैटर के बारे में। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसीय स्टेट। तो ये जो सब है मतलब सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसीय स्टेट, तो ये सब के बारे में आपको भी अच्छी तरह से पता ही है, बट हम साइंटिफिक लैंग्वेज में या उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो अच्छी तरह से हम लिखने वाले हैं। तो पहला स्टेट देखो, दैट इज अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स लुक दिस पिक्चर, यहाँ पे देखो। सो दिज आर द एटम्स और दिज आर द स्मॉल पार्टिकल्स। ये जो है ये क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स है। मीन्स अभी हमने देखा मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो सॉलिड स्टेट में ये सब पार्टिकल्स कैसे एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बाइंडिंग किए हुए रहते हैं। सो हियर मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड वाइब्रेट एट देयर फिक्स्ड पोजिशन। मतलब ये जो पार्टिकल्स है से सिर्फ उनकी जगह छोड़ते नहीं है, जस्ट इफ दे वाइब्रेट्स देन दे वाइब्रेट्स एट अ फिक्स्ड पोजीशन एंड ड्यू टू दिस सॉलिड गेट्स अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड को एक वॉल्यूम रहता है या शेप, फिक्स शेप रहता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे देखो ये सब जो बाइंडिंग की पार्टिकल्स है, सो देयर इज अ फोर्स बिटवीन देम। So that force is called as a intermolecular force. So an intermolecular force of attraction acts between the particles of solids. Okay, समझ में आए? इनमें जो बाइंडिंग है उसमें एक स्पेशल टाइप का फोर्स रहता है and that force is called as intermolecular force of attraction. Okay, so this force is very strong in solid. तो अभी नेक्स्ट टाइम हम जब हम कंपैरिजन करने वाले हैं सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में एंड गैसीय स्टेट में, तो उस टाइम ये पॉइंट हम नोट करने वाले हैं। सो यू रिमेंबर
in solid state this force that is a intermolecular force is strong. तो ये फोर्स कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन्स मीन्स ऑल दिस पार्टिकल्स आर बाउंडेड विथ ईच अदर. नेक्स्ट पॉइंट है दिस सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी. नाउ डेंसिटी का फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और डेंसिटी का मतलब है एक यूनिट वॉल्यूम में कि अगर ज़्यादा मास है तो उसका उस स्टेट उस मैटर का डेंसिटी ज़्यादा रहता है. मतलब यहाँ पे सॉलिड्स को ज़्यादा डेंसिटी रहती है. ओके, एंड सॉलिड्स डोंट हैव कॉम्प्रेसिबिलिटी. कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, जब हम प्रेशर देते हैं सॉलिड को तो उसका शेप तुरंत चेंज नहीं होता है, बहुत सारा प्रेशर देने के बाद हो सकता है. मतलब सॉलिड्स डोंट हैव कॉम्प्रेसिबिलिटी, अगर रहा तो भी बहुत ही कम रहता है. तो समझ में आया. मतलब ये सब बेसिक नॉलेज है, फिर भी साइंटिफिक लैंग्वेज में हमको ये इस तरह से ध्यान में रखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेट है लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. सो लुक दिस पिक्चर. जैसे हमने सॉलिड स्टेट में देखा है एटम का पिक्चर, वैसे ही यहाँ पे एटम्स है. तो इन दैट केस मतलब सॉलिड स्टेट में सब एटम्स कैसे थे, बहुत ही क्लोज थे. बट हियर इन दिस केस लुक हियर देर इज ए स्मॉल स्पेस बिटवीन देम. तो लिक्विड स्टेट में क्या रहता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है. मीन्स हियर दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा उसमें डिस्टेंस रहता है. दे आर नॉट क्लोज टू वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड बट स्टिल देर इज़ अ इंटरमोलिकुलर फोर्स. मतलब ऐसा नहीं कि वो थोड़ा डिस्टेंस है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उनमें फोर्स नहीं है. तो इंटरमोलिकुलर फोर्स आल्सो एक्ट्स बिटवीन देम, बट दैट फोर्स इज मॉडरेट. सो हियर दैट फोर्स इज मॉडरेट. तो सॉलिड स्टेट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है, बट यहाँ पे दैट फोर्स इज मॉडरेट इन लिक्विड. ओके, नाउ स्टूडेंट्स आपने देखा है कि लिक्विड के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको भी पता है. मिल्क है, वाटर है, जूस है. कैसे हम इजीली एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में उनको डाल सकते हैं. मतलब उनको फिक्स शेप नहीं रहता है, फिर भी एक फिक्स वॉल्यूम रहता है. मीन्स 1 लीटर मतलब 1 लीटर. मतलब ऐसे नहीं कि दूसरे बर्तन में डालने के बाद उसका वॉल्यूम कम हो गया, ऐसा नहीं. मीन्स दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. ओके, एंड दे हैव फ्लूइडिटी. जैसे कि हम एक बॉटल से दूसरी बॉटल में या बर्तन में इजीली डाल सकते हैं, मतलब उसको फ्लूइडिटी है. मीन्स द लिक्विड्स हैव अ फ्लूइडिटी एंड देयर शेप इज नॉट डेफिनेट. उनको एक फिक्स शेप नहीं रहता है, जिस बर्तन में हम डालते हैं वो शेप उस लिक्विड को मिल जाता है. ओके, बट चेंजेस अकॉर्डिंग विथ कंटेनर. कंटेनर का मतलब जिस मीन्स क्या हुआ, जिस बर्तन में हम डालेंगे, जिस पॉट में हमको उस लिक्विड को रखेंगे, सो दैट शेप बिकम्स द शेप ऑफ लिक्विड. समझ में आया आपको कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं. इंटरमोलिकुलर फोर्स, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, उसके बाद वॉल्यूम, शेप, फ्लूइडिटी, ये सब पॉइंट आपको सब स्टेट में ध्यान में रखने हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेट दैट इज द गैसियस स्टेट. नाउ लुक दिस पिक्चर. हियर दिस आर द मॉलिक्यूल्स. ये जो है जो डॉट मतलब क्या है, एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है. नाउ इन गैसियस स्टेट व्हाट हैपन्स, ऑल दीज एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. दे आर एट अ फार डिस्टेंस. मतलब उनमें बहुत सारा डिस्टेंस है. सो हियर इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसे रहेगा, बहुत ही कम रहेगा. सो द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी वीक in gases and particles of gases occupy all the available space. जिस बॉटल में या कोई भी सिलेंडर में जैसे ही गैस फिलअप किया है तो वो पूरा सिलेंडर गैस से फिलअप हो जाता है. लिक्विड का कैसा रहता है, अगर आधा लीटर लिक्विड है तो आधा मतलब अकॉर्डिंग टू दैट वो बॉटल या बर्तन फिलअप होगा. बट यहाँ पे गैस occupies complete space. Okay, and gases have neither definite shape nor volume. मतलब गैसेस को शेप या वॉल्यूम
कुछ भी फिक्स वॉल्यूम या शेप नहीं रहता है। ओके, समझ में आया आपको तीनों स्टेट्स, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे इन तीनों में से जो अभी हमने जो पॉइंट्स देखे वही पॉइंट हम एक टेबल में लिख देते हैं। आपके बुक में भी ऐसे इस टाइप का टेबल दिया है। सो हियर लुक हियर, दिस पॉइंट्स सब हम देख लेते हैं और यहाँ पे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्योंकि अभी हमने ये सब पॉइंट देख के रखे हैं। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में तो फर्स्ट पॉइंट है और फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। तो सॉलिड में क्या रहता है? फ्लूइडिटी रहती है क्या? नहीं, बट दे आर रिजिड। सॉलिड कैसे रहते हैं? रिजिड, मतलब उनको एक फिक्स शेप या वॉल्यूम रहता है, इसके लिए उनको रिजिड बोलते हैं। प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिसिटी मतलब अगर यहाँ पे देखो एक फुटबॉल का पिक्चर देखो, अगर हम प्रेशर देते तो क्या हो जाता है? उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम प्रेशर निकालते हैं तो क्या होता है? फिर से वो रिगेन करता है, मतलब वो ओरिजिनल शेप पे आ जाता है, तो उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं या इलास्टिसिटी, सॉरी इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। और प्लास्टिसिटी मतलब उनके अगर शेप नहीं चेंज होता है उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो ये इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ने ही वाले हो, लेकिन आप अभी यहाँ पे सिर्फ ये कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखो। तो लिक्विड्स कैसे रहते हैं? फ्लूइड रहते हैं। गैसेस भी कैसे रहते हैं? फ्लूइड रहते हैं। वॉल्यूम, सॉलिड्स को डेफिनाइट वॉल्यूम रहता है या फिक्स वॉल्यूम रहता है। लिक्विड को फिक्स वॉल्यूम नहीं रहता है, लेकिन गैसेस में वॉल्यूम कैसे रहता है? इनडेफिनाइट। लिक्विड को फिक्स वॉल्यूम रहता है, लेकिन गैसेस को फिक्स वॉल्यूम नहीं रहता है। शेप्स, तो इसके बारे में भी हमने देखा है। सॉलिड्स को फिक्स शेप रहता है, लेकिन लिक्विड और गैसेस को शेप नहीं रहता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी के बारे में भी मैंने आपको बोला है, तो सॉलिड में वो निग्लिजिबल रहती है, लेकिन लिक्विड और गैसेस में कॉम्प्रेसिबिलिटी प्रेजेंट रहती है, या लिक्विड में वेरी स्मॉल है तो गैसेस में वेरी हाई रहती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में भी हमने सब जगह पे ये पॉइंट देखा था। सॉलिड में स्ट्रॉन्ग है, लिक्विड में मॉडरेट, और इंटरमोलिकुलर फोर्स इन गैसियस इज वेरी वीक। एंड द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, तो कैसा रहता है? सॉलिड में बहुत क्लोज थी ना, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल मतलब एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसा है? कम है या मिनिमम है। लिक्विड में मॉडरेट रहता है, तो गैसेस में वेरी लार्ज रहता है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा आज का लेक्चर था, तो आप लोग ये सब ध्यान में रखो। बहुत ही सिंपल है, बट आप लोगों को ये सब पॉइंट्स इसी लैंग्वेज में, मतलब ऐसे ही वर्ड्स में आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, तो ये था हमारा लेक्चर। ओके, थैंक यू।